सुप्रभात छात्रों। छात्रों, आपने कभी किसी को पत्र लिखा है या किसी का पत्र आपको आया है? शायद नहीं आया होगा, क्योंकि अभी हम लोग किसी की ख्याली खुशाली पूछने के लिए पत्र नहीं लिखते, बल्कि हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन, एसएमएस या फैक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी हम आधुनिक युग में हैं। लेकिन छात्रों, इस फ़ोन या एसएमएस के पहले भी जब लोगों को एक दूसरे की ख्याली खुशाली पूछनी होती तो लोग पत्र लिखते थे और एक दूसरे की ख्याली खुशाली जान लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ही एक पत्र जो देशाटन यानी सैर सपाटे के बारे में लिखा हुआ है, एक प्रेक्षणीय स्थल के वर्णन के बारे में लिखा हुआ है, वो आज हम पाठ के तौर पर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चांदनी रात में ताजमहल। और ये है हमारा पाठ नंबर 5। तो देखते हैं हम पत्र पाठ नंबर 5 का। तो पत्र लिखते समय हमें जिसे पत्र लिखना है उसका सबसे पहले पता लिखना पड़ता है। देखो, पाठ में भी सबसे पहले पता ही लिखा हुआ है। दिल्ली दरवाजा, आगरा, दिनांक 10/10/2019। प्रिय माधुरी, आशीर्वाद। पत्र जिसने भी लिखा है वो बड़ा व्यक्ति है और माधुरी नामक लड़की को आशीर्वाद दे रहा है। पत्र लिखने वाले माधुरी के नाना जी है, वो आगे चलकर हमें पता चलेगा। देखते हैं हम पाठ। तुम्हारा पत्र आज ही मिला, यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें भी सैर सपाटे का शौक है। ठीक ही तो है, बच्चों के लिए सिर्फ किताबें ज्ञान काफ़ी नहीं है, उनके लिए देशाटन भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना लिखना। देखो छात्रों, जितना पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई जितना अपने लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमारा देशाटन करना, यानी एक स्थल से दूसरे स्थल जाना और नई नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेना। शरद पूनम में ताजमहल को देखने की इच्छा से मैं कुछ दिनों के लिए आगरा आया था। सच पूछो तो आगरा ताज के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये जो बुजुर्ग है वो आगरा में ताजमहल देखने के लिए आए थे, लेकिन शरद ऋतु के पूर्णिमा में ये आए थे। और शरद ऋतु के पूर्णिमा में अगर आप ताजमहल देखोगे तो ताजमहल का जो सौंदर्य है वो अधिक ही खुलकर आएगा और आपके मन को प्रसन्न कर देगा। और एक बात है कि आगरे का जो ताजमहल है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दुनिया भर में 7 जो अजूबे हैं उसमें एक आगरे का ताजमहल है। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह दूर से ही दर्शकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करना यानी खींच लेना। इसकी इमारत सफ़ेद संगमरमर के चमकते पत्थरों की बनी हुई है। ऐसा लगता है कि मानो ये पत्थर दूध से नहाए हुए हैं। और ताजमहल की जो इमारत है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों की है और ये पत्थर इतने सुंदर और इतने सफ़ेद है कि ऐसे लगता है इसे दूध से नहाकर निकाल दिया है। देखते हैं पाठ आगे। चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंचे ऊंचे मीनार है, बीच में गुंबद है। मीनारों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। जो ताजमहल के चारों ओर मीनार है उसको ऊपर से देखने के लिए भी वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, ताकि हम ऊपर चढ़कर जो बाजू का निसर्ग है आजू बाजू का वो भी हम अच्छी तरह से देख सके। और गुंबद के ठीक नीचे मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की कब्र बनी हुई है। इस पर सुंदर नक्काशी की गई है। नक्काशी करना यानी पत्थर पर बेल बुट्टे बनाने का काम करना। इमारत के चारों ओर बड़े बड़े छेदों वाले संगमरमर की जालियां लगी हुई है। चांदनी रात में चंद्रमा की किरणें इन्हीं जालियों से इमारत के अंदर आती है और ऐसे संगमरमर के पत्थरों पर जालियां यानी पत्थर तराश कर बनी हुई जालियां है। और इन जालियों से जब चांदनी रात में शीतल प्रकाश अंदर आता है तो ताजमहल देखने लायक बन जाता है और उसका जो सौंदर्य है वो लाजवाब दिखने लगता है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। बेगम यानी रानी। तो शाहजहां ने अपनी प्यारी सी बेगम के लिए ये जो ताजमहल है वो बनाया हुआ था। इसकी नींव सन 1638 में रखी गई थी। नींव रखना यानी प्रारंभ करना। तो 1638 में ताजमहल बनाने का प्रारंभ किया हुआ था। इसको बनाने में
20 वर्ष का समय लग गया था। इस तरह ताज को बने 370 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। तो छात्रों, अभी देखा जाए तो ताजमहल 370 साल पुराना हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप ताजमहल को देखोगे तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये महल जो है इतना पुराना है। फिर भी लगता है मानो आज ही बना हो। कहते हैं इस पर उस समय सस्ते समय में 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई थी। लागत आना यानी खर्च आना। तो देखो उसी सस्ते समय में भी इस पर इतना बड़ा खर्चा हुआ था। यहाँ पहुँचने के लिए लाल पत्थरों से बने एक बहुत ही ऊंचे द्वार से होकर आना पड़ता है। तो ताजमहल को देखने के लिए अंदर जाने के लिए जो पहला द्वार है, प्रवेश द्वार, वो लाल पत्थरों से बना हुआ ऊंचा सा द्वार है। प्रवेश द्वार से इमारत तक का रास्ता सरों के हरे भरे पेड़ तथा फव्वारों से सजा हुआ है। सरों के पेड़ यानी खुशबूदार पेड़, और फव्वारे यानी जल की धाराएं जो जमीन से निकलकर या छींटे उड़ती है, उसे फव्वारे कहा जाता है। यह तो तुम जानती ही हो कि ताजमहल विश्व की सुंदर इमारत में से एक है। सचमुच ही ताजमहल का कण कण सुंदर है। छात्रों, ताजमहल जैसे 7 अजूबे में एक है, वैसा ही वो दिखने में भी अवर्णनीय है। इसकी बेहतरीन कला को देखकर कवियों ने तो इसे संगमरमर का स्वप्न कहा है। देखो, संगमरमर यानी चूने का मुलायम पत्थर, और कवियों ने इससे चूने का मुलायम पत्थर वाला सपना ऐसा कहा है, ऐसा वर्णन किया है। वैसे ताजमहल को किसी भी समय देखा जा सकता है, परंतु शरद पूर्णिमा में इसको देखने का आनंद कुछ और ही है। देखा जाए तो ताजमहल बहुत ही सुंदर है। उसे हम कभी भी जाकर देखें तो हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन शरद ऋतु की पूर्णिमा जो है, उसमें अगर जाकर रात में हम ताजमहल को देखते हैं तो उसका जो सौंदर्य है, वो निखरा हुआ सौंदर्य दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखते हैं पाठ आगे। हाँ, कल ही शरद पूनम के दिन हम शाम के समय इसे देखने गए थे। सूरज के छिपते ही अंधेरा होने लगा। फिर पूनम का चांद निकल आया। चांदनी ताजमहल के जालीदार झरोखे से छन छन इमारत के कोने कोने को जगमगा कर रही थी। और जो चांदनी का शीतल प्रकाश होता है, वो यहाँ पर ऐसा वर्णन किया है कि छन छन ऐसा मधुर सा आवाज कर कर अंदर आ रही है, और इस प्रकार से ताजमहल को जगमगा रही है। ताजमहल का एक एक पत्थर दुधिया चांदनी से चमक रहा था। उस समय मुझे ऐसा लगा मानो ताजमहल को पंख लग गए हैं और वह अभी अभी स्वर्ग की उड़ान भरने वाला है। और ताजमहल को चांदनी रात में देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पंख लगे हैं और वो अभी अभी उड़ान भरेगा और स्वर्ग में जाएगा। इतना सुंदर, जैसे स्वर्ग में परियां रहती है, बिल्कुल उसी तरह धरती पर ताजमहल यानी एक स्वर्ग ही है। ताजमहल को ऐसी दुधिया चांदनी में देखने के लिए लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आए हुए थे। तुम यहाँ आना चाहो तो नई दिल्ली के पास ही निजामुद्दीन स्टेशन से ताज एक्सप्रेस में सवार होकर बड़े मज़े से आ सकती हो। तो यहाँ पर नाना जी ने बताया है कि अगर तुम्हें भी ताजमहल का ये सुंदर रूप, अवर्णनीय रूप देखना है तो तुम दिल्ली आओ पहले, और दिल्ली से निजामुद्दीन नामक स्टेशन पर से एक रेल है ताज एक्सप्रेस करके, उस रेल से तुम ताजमहल देखने के लिए पहुंच सकती हो। और यह गाड़ी पर्यटकों को लेकर हर दिन सुबह निजामुद्दीन से आगरा पहुंचती है। फिर उसी दिन रात को वह वही वापस लौट जाती है। सस्नेह, तुम्हारा नाना हंसराज। जैसे ही नाना जी ने अपनी पोती को पत्र लिखा है तो नाना जी ने उन्हें प्यार भी कहा है, और बिल्कुल ऐसा वर्णन किया है ताजमहल का कि मानो अपना मन करता है कि हम अभी अभी जाकर ताजमहल को देख ले। वाकई में ताजमहल इतना अवर्णनीय है और इतना सुंदर है कि उसे देखकर ही हम उसका सौंदर्य या उसकी जो अच्छाई है वो अपने मन में या अपने आँखों में भरा सकते हैं। तो छात्रों, अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आप ताजमहल देख आइएगा और
आपके करीबी रिश्तेदार को ऐसा उसका वर्णन भी लिखकर दिखाना। थैंक यू छात्रों।